जी नमस्कार, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं स्वागत करता हूं अपने चैनल T20 भोजपुरी में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े विवाद खड़ा हो रहा है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं आज इस विवाद के बारे में ही इस वीडियो में बातें रखूंगा अपनी। जैसे कि भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार लोगों ने फेसबुक पेज पर लाइव आकर अपनी बातें रख रहे हैं, उसी को देखते हुए मैंने भी सोचा था कि एक वीडियो बनाया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद चल रही हैं, इससे क्या हो रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे कैसे निपटारा किया जाए। तो चलिए मैं इसी पर बात करने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप रितेश जी के फैंस हैं, खेसारी जी के फैंस हैं या पवन जी का फैंस हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप भोजपुरी के तीनों स्टारों का फैंस नहीं है तो ऊपर भी अगर भोजपुरी आप जानते हैं, भोजपुरी आप सुनते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा कि मैं किस पे बात कर रहा हूं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं और बात रखता हूं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो चलिए आपको बता दूं, भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे तीनों में बहुत सारे पोस्ट किए जा रहे हैं फेसबुक पेज पे, और बहुत सारे गाने भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं जैसे कि गाने से बदला लिया जा रहा है, उन लोगों को गाने से बदला दिया जाए, उनका गाना गा रहे हैं, उन पे गा रहे हैं, ऐसे करके कुछ मैटर भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही है। तो चलिए आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद है, बिल्कुल जातिवाद है भाई। भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार का भोजपुरी भाषा मान में प्रचलित है। भोजपुरी में विवाद इसलिए है कि क्योंकि जातिवाद ज्यादातर इस इंडस्ट्री में है। जातिवाद के कारण ही भोजपुरी इंडस्ट्री में ये विवादें चल रही हैं। जैसे कि आपको बता दूं, खेसारी लाल यादव ने कुछ दिन पहले लाइव आया था फेसबुक पेज पे। अभी क्यों लाइव आया तो पूरी जनता जानती है क्यों लाइव आ रहे हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है, सब जानती है जनता। भोजपुरी आपके जितना भी दर्शक है वो भी जानती है क्यों लाइव आप आए, गाने प्रमोशन के लिए आए कि क्या चीज के लिए। सब भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी दर्शक देख रहे हैं सब आपको जानते हैं। वैसे में पवन सिंह जी भी आए लाइव, वो भी अपने गाने के बारे में कुछ कहे 2-3 दिन। उसके बाद खुद रितेश पांडे ने लाइव आए, वो भी कुछ कहे। तो आप लोग जो लाइव आ रहे हैं, सब दर्शक जनता सब जानती है कि आप क्यों लाइव आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोग हैं जातिवाद करने वाले, वे लोग लाइव को देखते हैं। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद करने का प्रतिस्पर्धा यह है कि उन लोगों ने वीडियो को अपलोड करके ऐसे वैसे करके थंबनेल लगाकर ज्यादातर विवाद फैला रहे हैं। भोजपुरी न्यूज रिपोर्टर ने, जैसे कि हमने भी थंबनेल किया है, क्यों किया है, वीडियो को देखने के लिए कि आप वीडियो देखेंगे थंबनेल को अट्रैक्टिव लगेगा, वीडियो आप देख सकते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद, जब से जातिवाद खत्म नहीं होगा तब पर किसी भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों का, जो भोजपुरी एक परिवार है, उसमें मेल मिलाप एक तरह नहीं हुआ। भले ही आप आमने सामने से कुछ करते हैं, पीछे बहुत कुछ करते हैं। सामने आए तो वडंड पड़ा बहुत अच्छा हुआ, इसके फैन है, रितेश जी के सब एक हैं। फिर बाद में क्या चल रहा है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में यही चल रहा है, जातिवाद चल रहा है। जब तक जातिवाद रहेगा तब तक भोजपुरी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत नीचे गिर रही है पहले से, और भोजपुरी इंडस्ट्री नीचे गिर रही है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद मत कीजिए। किसी भी कलाकार का गाना आता है, गाना को सुनिए। कलाकार सब एक परिवार होते हैं। भोजपुरी में जितने कलाकार हैं वे एक सब परिवार हैं। सबको सम्मान दीजिए, सबको प्यार दीजिए। भोजपुरी इंडस्ट्री को कभी किसी भी कलाकार को गाली मत दीजिए। जैसे कि राकेश मिश्रा भी कल लाइव आए थे। तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में लाइव आकर ये झगड़ा का मेल किया जा रहा है। तो मैंने सोचा था इस पर वीडियो बना दिया जाए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी को आप गाली मत दीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, किसी भी कलाकार को। तो चलिए मैं वीडियो को लास्ट करता हूं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।